आपने अब तक जो कुछ पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछ सकते हैं? हाँ बेटा पूछो। आपने कहा था ये देश हमारी देवी देवताओं की भूमि रही है, यहाँ सब कुछ भगवान ईश्वर की मर्जी से होता रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें भला कौन सा संदेह है। इसका मतलब इस देश में चोरी, लूट, अपराध, बलात्कार जैसी घटनाओं क्या भगवान की मर्जी से हो रहे हैं? अरे रामू ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। मास्टर जी, ऐसे भगवान पर विश्वास करने का क्या फायदा जब बच्चों पर हो रहे दुष्कर्म को भगवान नहीं रोक पाते हैं, जबकि भगवान आपके हिसाब से कण कण में। देखो रामू, भगवान पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। शास्त्र में ऐसे लोगों के लिए अधर्मी कहा गया है और समय समय पर अधर्मियों का सत्यानाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मुझे धिक्कार है वैसे भगवान पर जो सवाल पूछने वाले के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन बलात्कारियों को नष्ट करने के लिए नहीं। आपने कहा था कि मनुस्मृति में हर जाति की जगह तय है और इसे स्वीकार करना हमारा असली धर्म है, लेकिन मनुस्मृति इंसान की एक जाति को 4 वर्ण में बांटती है, फिर उसके बाद 6743 जातियों में। लेकिन भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देती है और एक समान मानती है। फिर ये मनुस्मृति को स्वीकारना हमारा धर्म कैसे हो सकता है? सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे परम पूज्य हनुमान जी थे, तो दुनिया के रिकॉर्ड में हनुमान जी का नाम क्यों दर्ज नहीं है? अंतरिक्ष में जाने के लिए शरीर को वायुमंडलीय दबाव, ऑक्सीजन, गति और गुरुत्वाकर्षण के दबाव को सहन करना पड़ता है, तो हनुमान जी बिना किसी यान या उपकरण के अंतरिक्ष में कैसे चले गए? अरे मूर्ख अधर्मी, क्योंकि वो भगवान है। भगवान है इसलिए वो बिना किसी यान के अंतरिक्ष में चले गए। चलो मान लेता हूँ, लेकिन लंका जाने के लिए उन्हें राम सेतु पुल बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो उड़कर भी जा सकते थे। अरे मूर्ख अधर्मी, पापी, हनुमान जी लंका सिर्फ अकेले नहीं गए थे, उनके साथ भगवान राम और वानर सेना थी, इसलिए उन्हें राम सेतु पुल बनानी पड़ी। हनुमान जी जब पहाड़ उठाकर उड़ सकते थे तो उन लोगों को लेकर उड़ना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? आप बोलते हैं कि हमें धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, देसी शिक्षा अपनाना चाहिए, देव भाषा संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो आप अपने बेटा को विदेश अंग्रेजी पढ़ने क्यों भेजा है? आप कहते हैं कि अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना था और यही समिति संविधान की प्रारूप तैयार करती थी और इसका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। यानी उन्होंने न केवल संविधान लिखा बल्कि हर अनुच्छेद पर चर्चा, संशोधन और विचार विमर्श का नेतृत्व किया, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। आप कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी। अगर ऐसा है तो बाबा साहब ने आपके धर्म ग्रंथ के ऊपर ये किताबें कैसे लिखी? बाबा साहब को संस्कृत भाषा की इतनी समझ थी जिसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को पढ़ा और उसके आधार पर मनुस्मृति को मानवता के खिलाफ बताते हुए जलाया था। आप कहते हैं कि हमारे देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे वीर संगठन है जो दिन रात हमारी संस्कृति धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जब इस देश में दलित पिछड़े के ऊपर जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न होता है तो ये संगठन अपने बिल में क्यों छुप जाती है? ये संगठन तभी बाहर आते हैं जब इस देश में हिंदू मुस्लिम करना होता है, धर्म के नाम पर लड़ना होता है, दूसरे धार्मिक स्थलों पर भगवा झंडा लगाना होता है। आपने कहा जब